दूसरी तरफ शार्वी जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुंची और जैसे ही वो अपनी डेस्क पर पहुंची तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। शार्वी ने देखा कि उसकी डेस्क पर व्हाइट लिली के फ्लावर्स का एक बड़ा सा बुके रखा हुआ था, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान थी कि ये बुके यहाँ किसने रखा। तभी उसकी एक कलीग ने उसके पास आकर कहा, वाओ शार्वी, कितना खूबसूरत है ये। क्या ये तुम्हारे फियांसे ने भेजा है तुम्हारे लिए? और तभी दूसरी कलीग जल्दी से बोली, तुम्हारा फियांसे तुमसे कितना प्यार करता है। उसने तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही तुम्हारे लिए ये खूबसूरत फूल भिजवा दिए। हाय। शार्वी, जिसे खुद नहीं पता था कि ये फ्लावर्स किसने उसके लिए भेजे हैं, उसने उन कलीग्स की बातें सुनकर अपने मन में सोचा कि शायद ये फ्लावर्स रोहन ने ही भेजे होंगे, वरना कौन उसे इस तरह फ्लावर्स भेजेगा। किसे पता कि व्हाइट लिली के फ्लावर्स उसके पसंदीदा फ्लावर्स हैं। ये सब सोचकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई कि तभी वानी उसके पास आई और फ्लावर्स के बुके को देखते हुए बोली, अरे वाह, क्या बात है। रोहन ने तो सगाई होते ही तुम्हें गिफ्ट भेजने भी शुरू कर दिए, वो भी तुम्हारे फेवरेट फ्लावर। फूल भेजकर प्यार जताया जा रहा है। ये सुनकर शार्वी के चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो गई और उसकी नजरें बुके में रखे एक नोट पर पड़ी। उसने वो नोट निकाला और उसे पढ़ने लगी। मेरी पसंद के लिए उसके पसंदीदा फ्लावर्स। बेशक ये बहुत खूबसूरत है, पर मेरे लिए तुम इनसे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो, माय लव। ये पढ़कर वो ब्लश करने लगी, लेकिन जल्दी उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये देखकर वानी ने कहा, क्या हुआ? तेरे चेहरे पर ये अचानक से 12 क्यों बज गए? ऐसा भी क्या लिखा है नोट में? ये कहते हुए उसने वो नोट छीना और खुद पढ़ने लगी। हाय, सो रोमांटिक यार। एक तो तेरे फेवरेट फ्लावर, ऊपर से इतना रोमांटिक नोट तुझे मिला है, और तू खुश होने के बजाय ये सड़ा सा फेस बनाए हुए है। मेरे लिए कोई ऐसा करे तो मैं तो तुरंत ही उसको फोन करके फोन पर ही 4-5 किसेस दे दूं। वानी ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर भी शार्वी के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के ख्यालों में ही खोई हुई है। तभी वानी ने उसके कंधे पर धीरे से मारते हुए कहा, क्या हुआ? तू अचानक कहाँ खो गई? शार्वी ने अपनी चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है ये रोहन ने नहीं भेजे। क्या? वानी ये सुनते ही जोर से चिल्लाकर बोली। उसका ऐसा रिएक्शन देख शार्वी जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, क्या कर रही है? धीरे बोल, ऑफिस है ये। रोहन ने नहीं भेजे तो और किसने भेजे यार? और कौन भेजेगा तुझे ये फ्लावर, वो भी इस नोट के साथ? आर यू श्योर? वानी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, श्योर तो नहीं हूँ, बट मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि रोहन ने कभी मुझे व्हाइट लिली दिए ही नहीं। इनफैक्ट उसने तो आज तक मुझे कभी फूल ही नहीं दिए। उसके गिफ्ट हमेशा से बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे, जिस वजह से मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे ऐसा करने ही नहीं देती थी, क्योंकि तब हम सिर्फ दोस्त थे और ना ही कभी रोहन ने मेरे लिए ऐसा कोई नोट लिखा। शार्वी ने वो नोट अपने हाथ में पकड़ते हुए कहा। इस पर वानी बोली, जब दोस्त थे तब नहीं दिया तो क्या हुआ? अब तो दे सकता है ना, क्योंकि अब तो वो तुम्हारा मंगेतर है। वरना और किसको पता कि तुम्हें व्हाइट लिली पसंद है? तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। पर वानी मुझे। शार्वी ने इतना कहा ही था कि वानी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोली, अब जो भी बात करनी है वो लंच टाइम में करेंगे, पहले काम कर ले। बॉस ने अगर बातें बनाते देख लिया तो अभी फायर कर देगा हम दोनों को। तेरी तो एंगेजमेंट भी हो गई, जल्दी शादी भी हो जाएगी, बट मेरी नौकरी चली गई तो मैं भूखी मर जाऊंगी यार। ये कहते हुए वानी जल्दी से अपनी डेस्क पर चली गई। इधर शार्वी भी अपने काम में बिजी हो गई थी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बार बार उन फ्लावर्स की तरफ ही जा रही थी और उसके मन में अभी भी यही बात चल रही थी कि क्या सच में ये बुके रोहन ने ही उसे भेजे हैं? क्या उसे रोहन से पूछना चाहिए? लेकिन अगर ये फ्लावर्स रोहन ने नहीं भेजे होंगे तो वो रोहन को क्या जवाब देगी? ये सब सोचते हुए उसने रोहन से कुछ भी पूछने का आइडिया ड्रॉप कर दिया और फिर से अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ आहान कॉन्फ्रेंस रूम में एक मीटिंग में बिजी था कि तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ, जिससे उसका ध्यान प्रोजेक्टर से हटकर अपने फोन की तरफ गया, जिसमें फ्लावर्स के किसी एड्रेस पर डिलीवर होने का नोटिफिकेशन था, जिसे देखते ही उसके चेहरे पर अचानक से एक मुस्कान छा गई। उसे ऐसे मीटिंग के बीचों बीच अपने फोन को पकड़े हुए मुस्कुराता हुआ देखकर वहां बैठे सभी एम्प्लॉयज हैरान थे, क्योंकि उन्होंने शायद ही कभी अपने बॉस को मीटिंग के बीच में फोन यूज करते हुए देखा था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि उनके बॉस मुस्कुरा रहे थे।
जो उनके लिए बहुत ही रेयर था, वरना उनके बॉस के चेहरे पर हमेशा ही सीरियस एक्सप्रेशंस रहते थे। इधर शार्वी अपने काम में बिजी थी कि तभी उसके बॉस ईशान खन्ना ने फोन करके उसे अपने केबिन में आने को कहा। शार्वी ने जैसे ही केबिन का डोर नॉक किया, अंदर से एक आवाज आई, कम इन। शार्वी के अंदर आते ही ईशान ने उससे विंटर कलेक्शन की डिटेल्स ली और लास्ट वीक होने वाले फैशन लॉन्च के बारे में पूछा। इस पर शार्वी ने उसे सारी डिटेल्स देते हुए कहा, ऑलमोस्ट सब रेडी है सर, बट टीना के बीच में ही शूट छोड़ देने की वजह से हमें न्यू मॉडल को हायर करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने कुछ मॉडल से कांटेक्ट किया है और वो आज आने वाली हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने मॉडल सेलेक्ट कर ली है और वो आने ही वाली होगी। तुम जाओ और बाकी के अरेंजमेंट्स को चेक करो, ईशान ने कहा। बट सर हमने तो कुछ मॉडल्स को बुलाया था आज, तो आपने कब मॉडल? शार्वी ने इतना कहा ही था कि तभी ईशान ने अपनी कड़क आवाज में कहा, तो मिस शार्वी, क्या अब मैं अपनी कंपनी में आपसे पूछकर काम करूंगा? न्यू मॉडल कौन होगी कौन नहीं होगी ये मेरा डिसीजन होगा। गॉट इट? तो अब आप जाकर वो काम कीजिए जो आपको दिया गया है। ये सुनकर शार्वी जी सर कहते हुए जल्दी से वहां से बाहर निकल गई। वो मुंह बनाते हुए आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई और गुस्से से बड़बड़ाने लगी। उसे इस तरह गुस्से में देख वानी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों है? बॉस ने कुछ कहा क्या? बॉस कुछ कहते कहाँ है, सीधा सुनाते ही है। जब सारे डिसीजन खुद ही लेने होते हैं तो पहले बोलते ही क्यों है काम करने को? पहले खुद ने बोला न्यू मॉडल को हायर करो, और जब मैंने न्यू मॉडल्स को कांटेक्ट करके आज इंटरव्यू के लिए बुलाया तो बोल रहे हैं मैंने मॉडल्स पहले से ही सिलेक्ट कर लिए, और ऊपर से मुझे ही सुना रहे हैं बॉस मैं हूँ या आप? बॉस है तो क्या कुछ भी सुनाएगा? शार्वी ने गुस्से से भड़कते हुए कहा। यह सुनकर वानी हंसते हुए बोली, तूने उसके प्रपोजल को मना करके रोहन से सगाई जो कर ली, इसलिए जला भुना बैठा हुआ है और सारी भड़ास तुझ पर निकाल रहा है। तो क्या इसको हाँ कर देती जो हर हफ्ते गर्लफ्रेंड बदलता रहता है? मेरी मजबूरी ना होती तो इसकी ये जॉब इसके मुंह पर मारती, बट अभी ये जॉब मेरे करियर के लिए जरूरी है। शार्वी ने मुंह बनाते हुए कहा और वापस अपने काम में बिजी हो गई। लंच टाइम में शार्वी जैसे ही अपना काम खत्म करके कैफेटेरिया की तरफ जा ही रही थी कि अचानक ही वो किसी से टकरा गई। हे यू, देखकर नहीं चल सकती क्या? शार्वी ने जैसे ही ये सुना, उसने सर उठाकर ऊपर देखा तो उसके सामने कोई और नहीं, शिल्पा खड़ी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? शार्वी ने उसे वहां देखकर हैरानी से पूछा। क्या कर रही हूँ से इससे तुम्हारा क्या मतलब? अब क्या मैं तुमसे पूछकर कहीं भी आऊं या जाऊंगी? शिल्पा ने इतना कहा ही था कि तभी ईशान वहां आ गया और बोला, मैंने शिल्पा को यहाँ बुलाया है और यही वो मॉडल है जिसके बारे में मैंने तुमसे बात की थी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कहते हुए उसने शिल्पा की कमर में हाथ डाला और उसे अपने केबिन की तरफ ले गया। शार्वी हैरानी से खड़ी हुई उन दोनों को जाते हुए देख रही थी कि तभी वानी वहां आते हुए बोली, ये अभी शिल्पा थी ना ईशान के साथ, ये यहाँ क्या कर रही है? क्या अब ये इसकी न्यू गर्लफ्रेंड है? नहीं, ये वो न्यू मॉडल है जो ईशान ने सेलेक्ट की है। ओह, ये है न्यू मॉडल। वानी ने भी धीरे से कहा, लेकिन तभी वो जोर से चीखी, व्हाट? ये है न्यू मॉडल? ये ईशान पागल वागल तो नहीं हो गया? इसे पूरी दुनिया में ये चिंदी चुड़ैल ही मिली थी मॉडल बनाने को, ऐसे कैसे इसे मॉडल बना लिया? शक्ल नहीं देखी थी क्या इसकी ठीक से? ये सुनकर शार्वी के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन फिर वो सीरियस होते हुए बोली, ये तो मुझे भी नहीं पता ईशान ने कैसे इसे अपनी मॉडल सेलेक्ट किया, बट इसका यहाँ होना मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कम से कम मैं यहाँ तो थोड़ा सुकून से थी। आई एम श्योर शार्वी, ये पक्का ईशान के बेड से उठकर यहाँ चली आई होगी मॉडल बनने, वरना इसे कोई मॉडल तो क्या वॉचमैन की जॉब भी ना दे। और तू टेंशन न ले, तू क्या अब तो यहाँ कोई भी सुकून से नहीं रहेगा, क्योंकि जल्दी ये ऑफिस डूबने वाला है अगर ये मॉडल रही। एक काम कर, तू तो पैकअप की तैयारी कर ही ले। ये कहते हुए वानी ने शार्वी की तरफ एक आई विंक की और हंसने लगी। उसकी बातें सुनकर शार्वी के चेहरे पर भी हंसी आ गई, लेकिन तभी उसके फोन पर रोहन का कॉल आया। शार्वी के फोन में रोहन का कॉल आते देख वानी ने उसे कैफेटेरिया में मिलने का इशारा किया और वो कैफेटेरिया की तरफ चली गई। इधर शार्वी ने जैसे ही रोहन का फोन पिक किया, रोहन की प्यार भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। कहो बेबी, तुमने मुझे सुबह से फोन क्यों नहीं किया? मैं अभी ऑफिस में हूँ रोहन। शार्वी ने जैसे ही ये कहा, रोहन की नाराजगी भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या तुम आज भी ऑफिस गई हो? कम से कम अब तो तुम्हें ये जॉब छोड़ देना चाहिए था शार्वी। अगर तुम्हें काम करना ही है तो तुम मेरे ऑफिस में जॉब कर सकती हो। आखिर अब तो हम दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी है, तो
उस ईशान खन्ना के यहाँ एक डिजाइनर की जॉब करने की क्या जरूरत है? ये सुनकर शार्वी तो जैसे कहीं खो सी गई, लेकिन जैसे ही रोहन की आवाज एक बार फिर से उसके कानों में पड़ी, शार्वी, क्या तुम मुझे सुन रही हो? वो जल्दी से बोली, रोहन, मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। ये कहकर शार्वी ने फोन कट कर दिया। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि अगर रोहन को ये ही नहीं पता कि आज वो ऑफिस आई है या नहीं, तो फिर ये फ्लावर्स उसको भेजे तो भेजे किसने? साथ ही ये नोट जिसमें उसे किसी ने माय लव कहकर पुकारा था। अचानक ही उसके दिमाग में पिछली रात की कुछ धुंधली सी तस्वीरें उभर आईं। तुम कौन हो? तुमने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? हेलो मिस, क्या तुम मुझे जानते हो जो ऐसे घूर रहे हो? सुंदर लड़की नहीं देखी क्या आज तक? और वो अपने सवालों के जवाब खोजने के लिए कैफेटेरिया की तरफ चल दी ताकि वो वानी से उसके हैंगओवर के बाद पब में क्या क्या हुआ वो सब कुछ जान सके। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे रिवांश। सबसे पहले आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है, हर तरह से सपोर्ट मिल रहा है। फ्रेंड्स, मुझे रोज बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि प्लीज डेली एपिसोड्स अपलोड कीजिए, पर अगर आप सचमुच चाहते हैं कि मैं डेली एपिसोड्स अपलोड करूं तो मुझे आपका और सपोर्ट चाहिए। ज्यादा से ज्यादा तू जान है को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे थैंक्स बटन को प्रेस कर रिवांश को सपोर्ट कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए तू जान है रिवांश के साथ। तू जान है।